इसके पहले आपको हमने वृत्त से संबंधित सभी पदों के बारे में बताया। आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो वृत्त संबंधी सभी टर्म्स आपको मालूम हो गए होंगे। इसमें हम आपको आज के टॉपिक में हम आपको वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल के बारे में बताएंगे, जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्रायः इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हमने लिया है। आप हमारे वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। आपको टेंजेंट के बारे में, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो मालूम भी हो जाएंगी। साथ ही साथ में कुछ हमने 5 प्रश्न भी ऐसे लिए हैं जो आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक का नाम आपका लिखा ही हुआ है, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा। पहले इसमें जो हमने बात बताई है आपको, देखिएगा, वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर, जैसे ये वृत्त है आपका, इस पर एक बिंदु P दिया हुआ है, इस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब वृत्त के किसी भी बिंदु पर, परिधि के चाहे जिस बिंदु पर ले, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा अधिक स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है। केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहली चीज आप याद कर लीजिए। दूसरी बात आती है, हमने लिया है कि वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र वो है, किसी स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा ये भी है, खींचा गया लंब उस स्पर्श रेखा के इस स्पर्श बिंदु से होकर जाता है। कहने का मतलब, केंद्र से की रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा के बिंदु P से होकर जाता है। मीन्स स्पर्शी आपकी AB है और O से स्पर्श बिंदु पर अगर हम लंब खींचेंगे या मिलाएंगे रेखा तो 90 डिग्री पर होगी। उल्टा भी समझ सकते हैं कि केंद्र से अगर हम स्पर्शी के किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर स्पर्शी है, अगर कोई रेखा खींचे या लंब डालें, जो रेखा खींचेंगे वो एक दूसरे क्या कितना कोण बनाएगा स्पर्शी पर? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लंब का मतलब ये हो गया, इसलिए हमने दिखाया OP परपेंडिकुलर AB, और हमने दिखा दिया कि त्रिज्या जो है OP क्या बनेगी? परिधि का कोई भी बिंदु हो, अगर केंद्र से मिलाएंगे उस बिंदु को तो क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो P बिंदु है जिस पर स्पर्शी है, तो OP त्रिज्या हो गई, AB हमारी स्पर्शी हो गई, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये बात आपको क्लियर हुई। तीसरी बात जो हमने ली है कि अगर हम वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लें, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा बच्चों कि ये आपका वृत्त है, इस वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु P ले लिया, इससे स्पर्शी अगर खींचे उस बिंदु से, तो आप देखिएगा केवल 2 ही स्पर्शी खींचना संभव है। चाहे कोई भी बिंदु बाहर एक ले लें, उस इस एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी खींचे तो मात्र 2 ही स्पर्शी आप खींच सकते हैं, 2 ही टेंजेंट आपके ड्रा किए जा सकते हैं, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो ही हमने लिखा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर, P हमने दिखा दिया है, 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2। वृत्त के अंदर तो स्पर्शी हुई ही नहीं, वृत्त के अंदर तो आपकी होती हैं जीवाएं। फिर हमने इसी में दिखाया है कि इसमें विशेष कंडीशन है कि ये तो हमको मालूम है कि केंद्र से इसमें स्पर्शी पर मिलाया तो ये 90, ये 90। दूसरी बात हमने बताई है कि जो पहली स्पर्शी दूसरी स्पर्शी, किसी बिंदु से जो 2 स्पर्शी खींची जाती हैं, उनकी लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। PA और PB आपस में बराबर होगा। कोण के बारे में आ जाए अगर, तो ये POA कोण और POB कोण ये आपस में बराबर होंगे, ये हमने दिखाया, ये और ये बराबर होंगे। APB, APO और BPO हमने दिखाया, APB और AOB। ये आपके नहीं, पहले OPA किसमें आ जाते हैं? OPA, ये कोण बचा ना, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर, तो हमने दिखाया है। और अगर हम किसी कोण की बात करें तो ये जो हमारा POA है या POB है बराबर भी होता है, साथ में अगर AOB कोण से निकालें, इस पूरे कोण से निकालें तो उसका आधा होता है। जब बराबर है तो अपने आप आधे होगा। निकाल, क्लियर है आपको? और ये कोण भी आपस में बराबर है, तो हमने दिखाया है कोण OPA बराबर कोण OPB। चौथी बात इसमें दिखाई हमने कि ये कोण जो बन रहा पूरा AOB और ये APB, ये इनका योग अगर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। AOB ये जो पूरा कोण बन रहा है दोनों मिला, और ये जो पूरा बन रहा है, इनका योग हरदम 180 का। क्लियर है? ये 90, ये 90, तो ये दोनों क्या होंगे? इनका दोनों का योग 180 होगा। तो वही हमने लिखा है, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। ये आपकी स्पर्शी की मुख्य कंडीशंस हो गई। अब इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने पहला प्रश्न लिखा है, दिखाए गए चित्र में, ये चित्र आपका बना हुआ है, O वृत्त का केंद्र है, ABAC ना भी बताएं तब भी हम जानते हैं कि ABAC स्पर्शी हैं, O वृत्त का केंद्र है, तो इसमें आपका BOC दिया है 110, तो ये पूछ रहा हूं। तो अभी हमने बताया है कि इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होता है आपका? 180 होता है। तो पहले हम BAC निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन में आते हैं पूरे में, पूरे हमारा पूछ इसमें रहा है कोण कौन सा? OAB, परंतु हम पहले निकाल लेते हैं पूरा BAC। कोण BAC बराबर, अभी हमने बताया ये कोण 180 होता है, तो 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री।
फिर हमने बताया अभी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, इसका मतलब ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे इसको बताया था ये बराबर है तो इसका आधा हुआ, ऐसे ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो अगर आधा कोण निकालना है तो आधा हो जाएगा। तो आधा ही पूछ रहा है इसमें, कोण OAB पूछ रहा, मात्र इतना हमने निशान बना दिया है। तो कोण OAB बराबर हो जाएगा आपका 70/2 बराबर कितना? 35 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं, देखिएगा ये नंबर पहला वाला हो गया आपका। O केंद्र है, OP केंद्र से P बिंदु की दूरी है, PQ आपकी स्पर्शी है। इसमें OQ दिया है आपका, OP दिया है 12 सेंटीमीटर और ये आपका PQ दिया है कितना? आपका PQ आपको निकालना है, PQ आपको निकालना है। आपको मालूम है कि केंद्र से स्पर्शी बिंदु पर डाला गया लंब क्या, केंद्र से स्पर्शी को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो हमने दिखाया है कितनी डिग्री है? 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो इसमें आपको दिया है OP बराबर 12 सेंटीमीटर और OQ कितना दिया है आपका? 5 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। ऐसा प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है, इसीलिए हमने जितने भी प्रश्न लिए बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बच्चे क्या करते हैं कि 12 कवर 5 कवर 13 बहुत जल्दी आ जाता है, तो ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि कौन कर्ण है, कौन लंब बन रहा है, कौन सी भुजा संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, इसका मतलब 12 के वर्ग में 5 का वर्ग घटेगा तब आपका निकलेगा क्या? PQ। तो आपका PQ बराबर हो जाएगा √ OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। तो आ जाएगा 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 144 में 25 आपके घट जाएंगे तो आ जाएगा 14 5 गए 9, 3 में 2 119। √119 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ऐसे प्रश्न कैलकुलेशन में इसलिए देते हैं बोर्ड वाले, जिससे कि आप कहीं गलती से 12 का वर्ग 5 का वर्ग जोड़ के 13 आसानी से मिल रहा है। तो इस प्रश्न में ऐसे ही गलती प्राय बच्चे कर जाते हैं कि 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न को दिया है। मगर आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी किसी स्पर्शी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्शी बिंदु पर लंब होती है, तो ये लंब है 90 और 90 के सामने की भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण होती है। ये ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही प्रश्न आपका 3 नंबर है, ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न कई बार है आपका। P से सेम हमने कर दिया है, बोर्ड में क्यों लिख कर आया था, मगर हमने ऊपर वाले ही चित्र को लेने के लिए हमने कर दिया। P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मीन्स PQ इसमें कितना दिया है? तीसरे नंबर में आपका जो ये PQ आपका दिया है, रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई। और मीन्स PQ आपका दिया है। आपको निकालना क्या है? केंद्र से OQ दूरी। इसमें आपका जो है PQ दिया है और केंद्र से दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर दी है, OP दिया है। OP आपका इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर और OQ आपको निकालना है और इसमें आपका PQ दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। डिफरेंस बस है कि पदों का अलग अलग देना। P बिंदु से समझने पर P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीन्स PQ आपका 24 है। P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी कितनी है? 25 से 12 के स्थान पर कितना है? 25 है। अब इसमें आपको OQ निकालना है, जैसे OP और PQ इस फिगर के हिसाब से क्या निकालना है? OQ। तो OQ बराबर भी हो जाएगा रूट आपका क्या? आपको मालूम है कि कर्ण के सामने की भुजा क्या होती, लंब के सामने की भुजा में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण इसमें क्या है? OP है 25 का वर्ग, सेम है इसलिए डायरेक्ट किए देते हैं -24 का वर्ग। 25 25 साइम आपको मालूम है 625 होते हैं, 24 24 साइम 576 होते हैं। घटाओगे तो आ जाएगा 49, तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। घटा दीजिए, 5 6 गए 9 बचे, 11 7 गए 4 बचे, 7 सेंटीमीटर। सेम प्रश्न था मगर उसमें फिगर दिया था, इसमें फिगर नहीं दिया था। तो हमने उसमें P के स्थान पर क्यों दिया था? क्योंकि स्थान पर P दिया था, मगर सेम फिगर लेने के लिए हमने ऐसा ले लिया है। इसमें आपको परेशान होने के बाद ध्यान रखना है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ये होगी और केंद्र से दूरी जो इस बिंदु की है वो PO होगी और आपको त्रिज्या बताना है। क्या बताना है? वृत्त की त्रिज्या मीन्स OQ। वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, पहले हमने बता दिया है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी आपस में क्या होती है? लंब होती है। इस तरह से तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात हो गई। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए जितनी हमने स्पर्शी की कंडीशन आपको ऊपर बताई है 2 फिगरों से, वही आपके उपयोग में आ रही हैं। इस बात का आप ध्यान देते रहिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि PT और Q2, TP और TQ आपकी क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। मालूम है, दिख रहा साफ साफ, ना भी दिया होता। ये कोण 110 है तो ये कितना होगा? अभी लगा चुके हैं इसका और इसका योग क्या होता है?
180 डिग्री होता है। तो हम जहाँ लिख देंगे कि कोण POQ प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारे हिसाब से होता है। आपको भी नॉलेज हो गया, आपके भी हिसाब से होता है कि ये कोण और ये कोण आपस में योग करेंगे तो 180 आएगा। अब हमको ये दिया है कितना, 110 डिग्री, और इस कोण का मान निकालना है। तो पक्षांतर करके बड़ी आसानी से निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे हम, कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110 था, कितना था, 110 डिग्री बराबर कितना आ गया आपका, 70 डिग्री आ गया। बहुत आसानी से चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब पांचवें क्वेश्चन की बात आती है। फिगर उसी तरह का जैसे हमने समझाने का प्रयास किया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमें मालूम है कि चित्र में गए BC 6 सेंटीमीटर, ये कितना दिया आपका, 6 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि अगर बाह्य बिंदु से कोई स्पर्शी खींची जाए तो केवल 2 ही खींची जा सकती हैं, और दोनों स्पर्शियों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो 5 नंबर में पहली चीज है कि BC स्पर्शी जो है वो BD के क्या होगी, बराबर होगी, जो कि 6 सेंटीमीटर हो। अगर 20 तो BD पूछ रहा, BD का काम आपका हो गया। अब बात आई OB की। अब OB में 120 है, तो ये कोण हमको, एक कोण चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई भी कोण मिल जाएगा। तो हमें मालूम है कि कोण CBO बराबर 120/2 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ऊपर हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एक दूसरे के आधे भी होते हैं। ये भी एक दूसरे के पूरे का आधा होता है, ये भी पूरे का आधा होता है। 120 का कितना हो गया, ये इतना हमारा कितना हो गया, 60। अब ये 60 हो गया तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हुआ, और कर्ण में ये हमको जो है ये दिया है, और हमें मालूम है न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होती है। संपूर्ण त्रिभुज जैसे कोई है, समझने का प्रयास करिएगा, हम संपूर्ण त्रिभुज बना रहे हैं, देखिएगा ये ऊपर बना देते हैं। आपका दिया है ये 60 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा ये होगी लंब, और ये 90 डिग्री है, तो ये हरदम कर्ण होती है। और न्यून कोण की, जिस कोण के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, वो हरदम उस कोण के लिए लंब होगी इसके सामने की भुजा, और ये बन जाएगी हमारी आधार। तो क्लियर हो गया कि cos 60 का अगर हम प्रयोग करें इसमें, cos 60 का, अगर sin 60 का सोचो कि हम प्रयोग कर दें मान लिया, तो चूंकि हमें ये भी अननोन है और 90 की भुजा ये कर्ण, ये भी अननोन है, हमें कर्ण निकालना है। हमें दिया क्या है, आधार क्या दिया है, BC क्या बना इस 60 डिग्री के लिए, BC हमारा जो बना BCO। अगर BCO की बात करें तो हमारा इस तरह से बन जाएगा, 90 डिग्री बनना O, और आपका B, OC आपका हो गया लंब, OC आपका क्या हो गया, लंब, और B। तो BC आपका 90 के सामने के OB क्या हो गई, OB, OBC ऐसे मान लीजिएगा। तो 60 के भुजा की लंब होगी। हमको जो है ये भुजा दी हुई है, कर्ण आपका निकालना है, और हमको ये भुजा दी है, क्या दी है भुजा, BC 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें साइन कहाँ लगा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन लगाएंगे। अब इसमें ध्यान से देखें हम, ये 60 के इसकी भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी। हमें आधार दिया हुआ है और निकालना करना है, क्या निकालना है, OB कर्ण। इसका मतलब आधार दिया हुआ है, कर्ण हमको निकालना है। इसका मतलब कंफर्म है कि कास का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, त्रिकोणमितीय अनुपात में कास का मान जो है आधार बटे कर्ण होता है। तो आपका cos 60 बराबर क्या बन जाएगा, आपका आधार हो गया OB, क्या हो गया, OB, आधार आपका क्या हो गया, OB, और कर्ण आपका हो गया कितना, आधार आपका हो गया BC, गलत लिख दिया, आधार क्या हो गया आपका BC हो गया, और कर्ण आपका हो गया 90 के सामने की भुजा क्या, OB। इसके आधार पर cos 60 बराबर बना आपका आधार BC और कर्ण क्या बना, OB। अब करेक्ट हो गया आपका, आधार हो गया हमारा BC, कर्ण हो गया हमारा कितना, आपका कर्ण हमारा हो गया OB, क्या हो गया, OB, कर्ण हमारा OB हो गया। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गलत हुआ था, ये OB हो जाएगा, ये C हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझाने के लिए हमने बताया था। OB आपका कर्ण है, क्यों 90 के सामने की भुजा है, कर्ण आपको निकालना है। आधार आपका दिया है BC, क्या दिया है BC, और आपको जो है कर्ण निकालना है। तो BC कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, OB आपको निकालना है, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो OB बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझने का प्रयास करिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। इसमें भुजा पूछ ली गई थी, ये तो बहुत आसान है बताना, दोनों बराबर हैं, मगर इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 60 डिग्री ये कोण बना, ये भी 60 बना, चाहे इससे लगाएं, तो इसके न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो आधार दिया हुआ है, इसलिए हम कास का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा कर्ण आसानी से निकल आए। तो cos 60 बराबर BC बटे OB बराबर 6/OB बराबर 1/2, तो OB बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।
इस तरह से हमने 5 प्रश्न बहुत अच्छे टैंजेंट के लिए हैं। आप इनको बार बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा जैसे हमने बताया है। जो हमने कंडीशनिंग ये बताई हैं और वृत्त संबंधी जो पिछले वीडियो में बताया है, दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में बड़ी आसानी से प्रश्न आ जाएंगे। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।